नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, कल मैंने सर्वनाम टॉपिक को कवर किया, फुल डिटेल में पढ़ाया था। आज आप लोगों के लिए मैं सर्वनाम की प्रश्नोत्तरी लेकर के आया हूँ और आप लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, ज़रूर आप अपना स्कोर काउंट करना कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों देर नहीं करेंगे, एक-एक क्वेश्चन पर हम एनालिसिस करेंगे और 3 क्वेश्चन तो बहुत ही आसान हैं, उसके बाद के जो क्वेश्चन हैं, वो थोड़े डिफ़िकल्ट हैं। आप लोग अपना पूरा माइंड कंसंट्रेट करके इस वीडियो को देखना और अपना सही उत्तर चुनना। देखिए, इसमें कहा गया है सर्वनाम किस प्रकार का शब्द है? कैसा शब्द है? विकारी शब्द है या फिर अविकारी शब्द है या फिर संयोजनकारी शब्द है या इनमें से कोई नहीं? तो किस प्रकार का शब्द है सर्वनाम? आपको ये बताना है। ज़ाहिर-सी बात है कि आप लोगों ने अपना उत्तर चुन लिया होगा, है ना? मैं आपको बता दूँ सर्वनाम विकारी शब्द है। कैसा शब्द है? सर्वनाम एक विकारी शब्द होता है और विकारी शब्द अभी मैंने कल बताया था, ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन हो, जिनमें विकार उत्पन्न हो, उनको हम कहते हैं विकारी शब्द हैं, है ना? जैसे उनका एक वचन से बहुवचन बन जाए, है ना? और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बन जाए या फिर उनमें कारक विभक्ति जोड़ना चाहें तो जुड़ जाए, है ना? तो ऐसे शब्द आपके विकारी शब्द होते हैं। जैसे हम है ना, तो हम का बहुवचन हम बनाना चाहें, सॉरी मैं है, मैं का बहुवचन क्या होता है? मैं का बहुवचन हम होता है ना? कारक चिन्ह लगाएँगे तो क्या बन जाएगा? मैंने। मैं में कारक चिन्ह लगाएँगे तो मैंने बन जाएगा, मैं का बहुवचन बनाएँगे तो हम बन जाएगा। तो कहने का मतलब सर्वनाम वो शब्द हैं जिनमें विकार उत्पन्न हो रहा है, तो ये कैसे शब्द हो गए? विकारी शब्द हो गए। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है सर्वनाम के भेद हैं। कल दोस्तों वीडियो में बताया गया था सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो उस वीडियो में मैंने बताया है कि सर्वनाम के भेद कितने हैं? 6 भेद हैं और उन 6 भेदों का नाम भी बताया था। क्या था? पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम था, निजवाचक सर्वनाम था, निश्चयवाचक सर्वनाम था, अनिश्चयवाचक सर्वनाम था, प्रश्नवाचक सर्वनाम था और संबंधवाचक सर्वनाम था। तो सर्वनाम के जो 6 भेद होते हैं, अभी जो मैंने नाम लिया वही हैं। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है? हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है? 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, कितनी है? अभी कल ही मैंने पढ़ाया था कि हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है? 11 है। कौन-कौन से हैं? वह, मैं, तुम, आप, है ना? जो, सो, कुछ, कोई, क्या, मैं अपनी उँगलियों पर काउंट नहीं कर पाया। इस तरह से आपके कुल मिलाकर 11 हैं। अगर 11 पूरा नहीं हुआ हो तो आप पीछे जा कर के वीडियो, एक दिन पहले मैंने वीडियो डाला है, उसको जा कर के देख लीजिएगा, निश्चित तौर पर आपके 11 सर्वनामों के नाम मिल जाएँगे, है ना? तो सर्वनामों की संख्या कितनी है? 11 है। तो आपका ऑप्शन कौन-सा? आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों इसके आगे जो आपके हैं प्रश्न वो थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं। डिफ़िकल्ट क्या है, अगर आप अच्छे से पढ़ाई किए हैं तो आपके लिए कुछ नहीं है। अगर पढ़ाई में थोड़ी भी लापरवाही है तो निश्चित तौर पर यहाँ से सवाल आपके गलत होंगे। यहाँ पर कहा गया है यह गाय बहुत काली है, में रेखांकित शब्द है। ये जो आपका यह रेखांकित किया गया है, ये क्या है? संज्ञा है या सर्वनाम है या फिर विशेषण है या सर्वनामिक विशेषण है? कौन-सा क्या होगा इनमें से? चारों विकल्पों में से कौन-सा होगा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका जो विकल्प सही होगा, वो होगा आपका सर्वनामिक विशेषण, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यह सही होगा। अब क्यों है ये जो यह है सर्वनामिक विशेषण क्यों हुआ? क्योंकि यह के द्वारा संकेत किया गया है। क्या किया गया है? संकेत किया गया है और संकेत
जिसकी ओर किया गया है वो उसके तुरंत बाद आ गया है। देखो इसको पढ़ो, यह गाय मेरी है। यह का मतलब गाय से ही है, और यह का मतलब अगर गाय से ही है और गाय शब्द बाद में तुरंत आ भी गया है, इसका मतलब यह का संकेत जिसकी ओर है वो शब्द तुरंत बाद में आया है, इसलिए यह आपका क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी करेक्ट जवाब होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है यह रमेश की किताब है, में रेखांकित शब्द क्या है ना। अब यहाँ पर पुनः यह को रेखांकित किया गया और इसमें पूछ रहा है क्या है ना। यह रमेश की किताब है, में रेखांकित शब्द है, क्या है, विशेषण है, सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, सर्वनामिक विशेषण है, क्या चीज़ है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी क्यों है, क्योंकि यह के द्वारा आपका यहाँ भी संकेत ही किया गया है। क्या किया गया है, यह के द्वारा संकेत किया गया है ना। और यह के द्वारा जब हम संकेत कर रहे हैं तो क्या जिसकी ओर संकेत कर रहे हैं वो तुरंत बाद में आया है। देखो यह रमेश की किताब है, यह का प्रयोग हम किताब के संदर्भ में कर रहे हैं, और किताब तुरंत बाद नहीं आया है ना। और किताब क्या है, निर्जीव वस्तु है। क्या है, निर्जीव वस्तु है ना, यानी कोई वस्तु है, वस्तु है, कोई वस्तु है। और जब यह वह का प्रयोग किसी वस्तु के लिए हो और वह वस्तु तुरंत बाद में ना आई हो तो वह आपका क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, जो दूरी को दर्शाता है। जो किसको दर्शाता है, दूरी को दर्शाता है। अगर दोस्तों आप लोगों को अच्छे से ये क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिल रही है तो कोई बात नहीं है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो पीछे जा कर के वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो इसका जो सही जवाब हुआ है वो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कल वह स्कूल जाएगा, में रेखांकित शब्द क्या है। कल वह स्कूल जाएगा, यह यहाँ पर वह को रेखांकित किया गया है। अब देखिए यहाँ पर विशेषण, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनामिक विशेषण, इन चारों विकल्पों में से कौन सा सही है। तो इन चारों विकल्पों में से आपका ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है वह नहीं, कल वह स्कूल जाएगा। वह का मतलब कोई व्यक्ति है ना, वह का मतलब कोई व्यक्ति है। और जब यह वह का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए हुआ हो तो वह आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। और पुरुषवाचक सर्वनाम तो भैया 3 होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। तो वह आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है ना। वह आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ऐसा ये सब मैं आपको कल पढ़ाया था। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है वह जो पढ़ेगा वह पास होगा, जो पढ़ेगा वह पास होगा। यहाँ पर रेखांकित किया गया है वह को, और रेखांकित शब्द क्या है ना। आपका सहसंबंधवाचक है, सहसंबंधवाचक सर्वनाम है, या फिर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, या निश्चयवाचक सर्वनाम है, या सर्वनामिक विशेषण है, क्या है। यहाँ पर जो वह है ना, ये आपका क्या है, सहसंबंधवाचक सर्वनाम है। देखिए वह का प्रयोग जब संबंध दर्शाने के लिए आ जाए ना, तब वह आपका सहसंबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। वह जो पढ़ेगा, यहाँ पर लिखा गया है जो पढ़ेगा वह पास होगा, है ना। जो पढ़ेगा वह पास होगा, तो वह और ये दोनों ही क्या बता रहे हैं, संबंध को दर्शा रहे हैं, और संबंध को दर्शा रहे हैं। और आपका वह जब संबंध को दर्शा रहा है तो ये सहसंबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाएगा, है ना दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है जैसा करोगे वैसा भरोगे, इस वाक्य में जैसा वैसा किस प्रकार का सर्वनाम है। ये जो जैसा करोगे वैसा भरोगे, इस वाक्य में जैसा वैसा किस प्रकार का सर्वनाम है। आपका संबंधवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो हमेशा जानते रहो जैसा वैसा ये जो जोड़ा आया है ये आपका
संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कोई दरवाजा खटखटा रहा है। इस वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई दरवाजा खटखटा रहा है, इसमें इस वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका जो विकल्प सही है वो है आपका ऑप्शन डी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों कोई शब्द है। अब कोई, हमने कहा कोई आया है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? कोई का मतलब दिमाग में क्या आएगा? राम आया होगा कि श्याम आया होगा कि प्रिंसिपल आए होंगे कि पिता आए होंगे कि चाचा आए होंगे, कौन आया होगा? तो कोई से निश्चित नहीं हो पा रहा है। जब निश्चित नहीं हो पाएगा तो वो अनिश्चय वाचक में जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ये आएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम है? इसमें निजवाचक सर्वनाम पूछा गया है दोस्तों। उस, कौन, हम, खुद, कौन सा होगा? अभी कल जब मैंने पढ़ाया था तो आपको बताया था निजवाचक सर्वनाम का स्वरूप जो होता है वो आप होता है और क्या होता है, खुद होता है। आप होता है और क्या होता है, खुद होता है। जब आपका प्रयोग स्वयं के लिए हो, है ना? जब आपका प्रयोग स्वयं के लिए हो तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे ये कह दिया जाए मैं आप ही चला जाऊँगा, तो मैं आप ही, आप का प्रयोग खुद के लिए हुआ ना, तो यहाँ पर आप खुद के लिए हो गया है प्रयोग, इसलिए वह क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगर हम ऐसे कहें आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, इसका मतलब आपका प्रयोग खुद के लिए नहीं, जो हमारी बात सुन रहा है उसके लिए कह रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पर आप जो होगा वो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर हमको भाव देखना है, आपका प्रयोग स्वयं के लिए अगर रहेगा तभी निजवाचक सर्वनाम बनेगा। और इसमें आप कहीं दिख नहीं रहा है लेकिन खुद दिख रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसमें कहा है निश्चयवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य है। निश्चयवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य कौन सा है दोस्तों? अब देखिए आपको हमने बताया है, कल के वीडियो में जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि निश्चयवाचक सर्वनाम वह होगा जब हम यह वह का प्रयोग हम किसी वस्तु के लिए करेंगे, है ना? और वह दूरी को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? दूरी को दर्शाएगा। तब वहाँ पर क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, वह गाय मेरी है, तो यहाँ पर वह का प्रयोग जिसके लिए हुआ है, आप खुद पढ़ो और महसूस करो। वह गाय मेरी है, वह के द्वारा संकेत किया जा रहा है किसकी ओर? गाय की ओर। और वह के द्वारा जब हम गाय की ओर संकेत कर रहे हैं तो गाय तुरंत बाद में आ गई है ना? और इसलिए अब ये गाय की क्या करेगा? विशेषता बतलाएगा, है ना? जिसके लिए हमने वह का प्रयोग किया वो तुरंत बाद में आ गया, तो अब ये वह जो है ना वो अब विशेषता बतलाने लगेगा और ये सर्वनाम है, इसलिए ये सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? वह क्या कहलाएगा? सर्वनामिक विशेषण। ये हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, विशेषण, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है वह मेरी गाय है। दूसरे वाले में देखिए कह रहा है वह मेरी गाय है। अब आप खुद महसूस करो, वह मेरी गाय है, वह के द्वारा संकेत किया गया है किसकी ओर? गाय के ओर। लेकिन ये गाय की ओर भले संकेत किया है लेकिन तुरंत बाद में गाय नहीं आया है, वह के बाद मेरी शब्द आया है, उसके बाद गाय आया है ना? तो अब ये गाय की विशेषता वह नहीं बता रहा है, गाय की विशेषता बतलाने वाला शब्द वह अब नहीं कहलाएगा। यहाँ पर पहले वाले में गाय की विशेषता वह बता रहा है, लेकिन दूसरे वाले में गाय की विशेषता वह नहीं बता रहा है, बरसक क्या बता रहा है? दूरी बता रहा है। और जब दूरी बताए तो दूरी आप जब बताता है तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो बी वाला जो विकल्प है यही हमारा सही जवाब है। इसी में निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि वह का प्रयोग दूरी दर्शाने के लिए किया गया है। अब देखिए तीसरा वाला विकल्प भी देख लेते हैं। कह रहा है वह घर
जा रहा है, वह का प्रयोग किसके लिए हुआ है? वह घर जा रहा है, वह का मतलब कोई राम होगा या श्याम होगा या मोहन होगा, है ना? ऐसा। तो वह का प्रयोग हमने किसके लिए किया है? किसी व्यक्ति के लिए किया है, और जब व्यक्ति के लिए किया है तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जो दौड़ेगा वह गिरेगा। अब यहाँ पर वह क्या है? वह अभी हमने आप लोगों को बताया था, सहसंबंधवाचक सर्वनाम है। क्या है? सहसंबंधवाचक सर्वनाम है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अब अपने अगले क्वेश्चन पर। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, चारों क्वेश्चनों का विश्लेषण करने में ज़रूर टाइम लगता है, लेकिन भले टाइम लग जाए, हमको देखना चाहिए। हमारा रिवीजन होता है इसी से, और हमारी कमियां जो होती हैं वो दूर होती हैं। फिलहाल अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मौलिक सर्वनाम कौन सा है? इन चारों में मैंने, मेरा, हम, मैं जो है ये चार हैं, चारों में मौलिक सर्वनाम कहा है। मौलिक सर्वनाम का मतलब जो मूल है, जो क्या है? मूल है, उसी के बारे में पूछ रहा है। जो मूल है उसी के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, आपका जो मैं होता है यही तो मूल है। मैं से क्या बना है? मैंने बना है ना? हमने विभक्ति लगा दिया, मैं में मैंने कर्ता विभक्ति लगा दिया, है ना? कर्ता कारक की विभक्ति ने होती है, और मैं में मैंने कर्ता कारक की विभक्ति जोड़ दिया तो मैंने हो गया, है ना? मैं में संबंध कारक की विभक्ति जोड़ दिया। संबंध कारक की विभक्ति होती है काकी के, नानी ने, रारी रे। तो रा मेरा बन गया। मेरा में जो रा है ना, संबंध कारक की विभक्ति है। और ये हम, ये मैं का बहुवचन है। हम क्या है? मैं का बहुवचन है, और ये मैं क्या है? मूल रूप है। तो आपका जो डी वाला ऑप्शन है ये मौलिक सर्वनाम कहलाएगा। अब दोस्तों अगला देखते हैं। कह रहा है मेरे अध्यापक आने वाले हैं, में कौन सा सर्वनाम है? ये जो आपका वाक्य है, मेरे अध्यापक आने वाले हैं, है ना? इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है ना? तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर मेरे यही सर्वनाम है। और जो मेरे है, ये आपका वक्ता अपने नाम के स्थान पर इसका प्रयोग करता है। और वक्ता क्या होता है? वक्ता होता है आपका उत्तम उत्तम पुरुष होता है। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम आपका ऑप्शन डी सही होगा। अच्छा दोस्तों, आप लोग थोड़ा-सा एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो लेखक होता है, जैसे हम किताब पढ़ते हैं, है ना? हम क्या करते हैं? किताब को पढ़ते हैं, तो किताब को कोई लिखने वाला है, किताब को कोई पढ़ने वाला है। किताब के जो एक लेखक होगा और एक किताब का पाठक होगा, है ना? तो इनमें इनमें जो लेखक होता है, मैं यहाँ पर खुद बता दे रहा हूँ, आप लोग अपना दिमाग लगा लीजिएगा। लेखक जो है ना, ये वक्ता का काम कर रहा है, बोलने का काम कर रहा है, और जो पाठक है ये पढ़ रहा है ना? पढ़ रहा है मतलब सुनने का काम कर रहा है ना? जो किताब में लिखा गया है वो बातें किसकी है? लेखक की। और उसको समझ रहा है पाठक। तो ये पाठक आपका क्या होता है? पाठक आपका मध्यम में आता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है ना? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। और जो लेखक होता है ये आपका क्या होता है? लेखक आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। कल के वीडियो में मैंने पाठक और लेखक को नहीं समझा, मैं समझा नहीं पाया, है ना? बातें सामने आई ही नहीं, कोई हिंट मिला ही नहीं, इसलिए नहीं बातें दिमाग में आ पाई। तो इसलिए इसमें आज मैंने बता दिया है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है उस सर्वनाम की पहचान करें जो एक वचन एवं बहुवचन दोनों रूपों में समान रहता है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। उस सर्वनाम की हमें पहचान करना है जो एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में एक जैसा रहता है ना? तुम्हारा, जो, मेरा, तेरे। तो इनमें जो आपका ऑप्शन बी है, जो, है ना? ये आपका एक वचन और बहुवचन दोनों में एक जैसा रहता है। तो उत्तर इसका क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट जवाब होगा। अब ये अपना अगला क्वेश्चन, इसमें कहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वनाम से बनी संज्ञा का है? यानी हमारे विकल्प में संज्ञाएं दी गई हैं।
लेकिन वो उस संज्ञा की पहचान करना है जो आपका सर्वनाम से बनी है। तो यहाँ से हम तोड़ लेते हैं, सरलता बना है सरल से, है ना? समीप्य बना है समीप से, है ना? समीप्य बना है समीप से, वीरत्व बना है वीर से, है ना? और निजत्व बना है निज से। किससे? निजत्व बना है निज से। और जो आपका ये निजत्व निज से बना है ना, ये निज क्या होता है? सर्वनाम होता है ना? ये निज क्या होता है? आपका सर्वनाम होता है। और ये क्या है? सरल क्या है? ये विशेषण होता है। ये क्या होता है? विशेषता बतलाता है। और ये समीप, जो समीप है, ये क्या चीज़ होता है? और ये वीर क्या होता है? इन दोनों को आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि समीप शब्द क्या है और वीर शब्द क्या है ना? और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हुआ है वो आपका ऑप्शन डी सही जवाब हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों से फिर एक बेहतरीन क्लास में मिलेंगे। अगले दिन आपका क्रिया टॉपिक है और क्रिया टॉपिक को मैं पहले पढ़ाऊँगा और पूरा बाकायदे पढ़ा लेने के बाद आपका मैं प्रश्नोत्तरी कराऊँगा। तो एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर उसका प्रश्नोत्तरी कराएँगे। ऐसे ही चलता रहेगा, एक-एक टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगले दिन फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।